हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 सर्कल। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, पहले मेरी बात सुन लो। जो जिन भी स्टूडेंट्स के पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, वहां पर जो चैप्टर नंबर 9 था, ओल्ड बुक की बात कर रहा हूं मैं ना, ओल्ड बुक की, वहां चैप्टर नंबर 9 आपका पैरेललोग्राम था, जो कि अब कट हो चुका है। और उसमें चैप्टर नंबर जो 10 था ना, वो सर्कल था। लेकिन जो आपका न्यू एनसीईआरटी है, उसमें अब चैप्टर नंबर 9 सर्कल हो चुका है। तो मैं, जिनके पास ओल्ड बुक है वो इस चीज को कट कर लेना और न्यू के हिसाब से पढ़ना। ठीक है, न्यू के हिसाब से पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे सारी चीजें। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर ये चैप्टर कैसे बिगड़ गया है। तो ये चैप्टर क्या है कि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, इसलिए आपके नंबरिंग और जो अंदर का कंसेप्ट है ना, वो बदल रहा है। तो आप इसके हिसाब से नोट करना, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो, और मार्क कर लेना। सबसे पहले मैं सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आपको, सर्कल में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। अब देखना, सबसे पहले एक सर्कल होता है, सेंटर से ड्रॉ होता है, तो बीच में जो लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सेंटर से हम कहीं भी अभी पाथ के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे रेडियस। सेंटर से जो दोनों पाथ पे लाइन गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि जो डायमीटर होता है वो एक्चुअल में 2r होता है, मतलब रेडियस का डबल। डायमीटर मतलब d, रेडियस मतलब r, दोनों को डिनोट करते हैं इससे। तो अगर आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको रेडियस दे दूं 5 सेंटीमीटर, तो आप डायमीटर कैसे निकालोगे, 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। वहीं अगर मैं आपको रेडियस फाइंड करने को कहा हूं, तो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ये देखो 2 अगर नीचे जाएगा तो डायमीटर हाफ हो जाएगा ना। अगर मैं आपको यहाँ पे मान लो डायमीटर दे देता हूँ 20 सेंटीमीटर, और अब मैं आपसे रेडियस मांग रहा हूँ, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इन शॉर्ट सिंपली। समझ गए, हाँ सर। अब सर्कल के अंदर ये तो हो गया आपका सेंटर वाला पार्ट। और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, अगर कोई लाइन सेंटर से ना पास करके फिर भी दोनों पाथ पे लाइन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। कुछ स्टूडेंट्स इनको चॉर्ड भी कहते हैं, बट कॉर्ड है ये, ठीक है। अब अगर मान लो यही लाइन अगर दोनों पाथ से पास करेगी, तो ये डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है। तो इस लाइन के लिए एक स्पेशल वर्ड है आपके लिए, क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल जो होता है ना, वो एक्चुअल में डायमीटर होता है। तो डायमीटर आपका क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल का, जो कॉर्ड भी है और सबसे लंबा है, इसलिए उसे डायमीटर नाम दिया, क्योंकि वो सेंट्रल से पास हो रहा है, ठीक है। अब यहां से, अब देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ से यहाँ के बीच में जो आपका एरिया है, मान लो मैंने इसको पी क्यू नाम दिया, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, इस तरीके से। इसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट क्या करेंगे, आर्क। और इसको हम कहीं क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे इसको, क्योंकि ये छोटा है, पूरे सर्कल के मुकाबले तो छोटा ही है। और ये जो बच गया है इसके बाद वाला, उसे हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क। क्या कहेंगे, ये भी चैप्टर के बीच बीच में यूज होंगे, तब आपको दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है एक बार एक में आप सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज यूज कर लो। और क्या है भाई, अगर इस सर्कल के अंदर इस सेंटर के बाद इस कॉर्ड के बीच में और इस आर्क के बीच के अंदर जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो ये कम है तो इसे माइनर सेगमेंट कहेंगे, और ये जो बड़ा वाला है उसे क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। बताओ क्या नहीं है, बिल्कुल इजी है ना, ठीक है सर। और सुनो, और क्या क्या चीजें हैं बताने की इसमें। सेंटर से जो रेडियस अगर दो पास हो रही हैं, तो उन दोनों रेडियस और आपका जो आर्क है, उनके बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर कहते हैं। और उसके अलावा जो बच गया है वो ऑब्वियस सी बात है आपका मेजर सेक्टर हो गया। सिंपल, क्लियर हुआ, हाँ सर। और एक रिलेशन सुनो, एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट को जो टच कर रही है वो क्या है आपका, टेंजेंट है। टेंजेंट और ये रेडियस, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये 90 डिग्री होती है। ठीक है सर, एक सर्कल में एक आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये दोनों टेंजेंट सर्कल के साथ जो रेडियस होती है उस पर कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर होते हैं। बताओ समझ में आया कि मतलब ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, ताकि आपको इजी गोइंग रहेगा समझने के लिए। क्लियर हो गया, हाँ सर। और क्या है इसके अंदर, और तो ठीक है। और एक ये भी समझ लो आप, अगर मान लो ये कॉर्ड और ये, इधर देखो, इन दोनों कॉर्ड की तरफ नजर डालना। जैसे जैसे ये कॉर्ड सेंटर के पास होती जाएगी, वैसे वैसे इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन वैसे वैसे इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी।
तो लेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये दूर जाती जाएगी ये, ठीक है, वैसे वैसे इसका लेंथ तो कम होता जाएगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों उल्टे चलेंगे, जब डिस्टेंस कम होगा तो लेंथ बढ़ेगा, और जब लेंथ कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। समझ गए, ये भी एक कंसेप्ट है एक तरह। इसके ऊपर भी एक प्रूफ है जो आगे आएगा आपके चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो थ्योरम्स और एग्जाम्पल की बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्लियर है? चलिए।